नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अरे सुधा जी, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने। अपने इकलौते बेटे रोहित की शादी एक मांगलिक लड़की से तय कर दी। आपको पता भी है इसका क्या अंजाम हो सकता है। पड़ोस की कमला चाची ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। सुधा जी के हाथ से चाय का कप छलक गया। क्या कह रही हैं आप कमला जी? दिशा मांगलिक है, लेकिन पंडित जी ने तो कुंडलियाँ मिलाई थी। 36 में से 28 गुण मिल रहे थे। अरे, गुण तो मिल रहे थे, लेकिन कुंडली के 7वें भाव में मंगल बैठा है। मैंने कल ही दिशा की बुआ से बातों बातों में उगलवाया है। उन्होंने जानबूझकर ये बात छुपाई ताकि उनकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो जाए। अब देख लेना, ये लड़की तुम्हारे बेटे को निगल जाएगी या फिर तुम्हारे घर की शांति भंग कर देगी। कमला चाची ने ऐसा जहर घोला कि सुधा जी का दिमाग सुन्न हो गया। शादी के कार्ड बट चुके थे, रिश्तेदार आ चुके थे। अब पीछे हटने का मतलब था समाज में भारी बेइज्जती। सुधा जी ने भारी मन से शादी तो होने दी, लेकिन उनके दिल में दिशा के लिए पहले दिन से ही एक डर और नफरत का बीज बो दिया गया। दिशा जब विदा होकर घर आई तो वह बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसे एक प्यार करने वाला पति और एक परिवार मिला है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सास की आंखों में उसके लिए ममता नहीं, बल्कि ये दृश्य खौफ था। सुधा जी ने ठान लिया था कि वह दिशा और रोहित को एक नहीं होने देंगी, ताकि रोहित पर दिशा का अशुभ साया न पड़े। सुहागरात वाले दिन जब रोहित अपने कमरे में जाने वाला था, सुधा जी ने अचानक छाती पकड़कर जोर से कहारना शुरू कर दिया। रोहित, हाय राम, मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा है, मेरी सांस रुक रही है। सुधा जी जमीन पर बैठ गई। रोहित घबरा गया। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि शायद गैस या एसिडिटी की वजह से दर्द है, आराम करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन सुधा जी ने रो रोकर घर आसमान पर उठा लिया। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रोहित, तू आज रात मेरे पास ही सो जा, पता नहीं सुबह का सूरज देख पाऊँ या नहीं। रोहित अपनी माँ को छोड़कर कैसे जाता। वह पूरी रात माँ के कमरे में रहा। दिशा अपने सजे हुए कमरे में अकेली बैठी इंतजार करती रही। उसे लगा माँ सच में बीमार है। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। सुधा जी कभी सिर दर्द का बहाना बनाती, कभी ब्लड प्रेशर लो होने का। उन्होंने दिशा को घर के सबसे भारी और थका देने वाले कामों में उलझा दिया, ताकि वह रात को थक कर सो जाए और रोहित से उसकी बातचीत ही ना हो पाए। दिशा बहुत समझदार लड़की थी। वो देखती थी कि जब रोहित घर पर नहीं होता तो उसकी सास बिल्कुल ठीक रहती है, फ़ोन पर अपनी सहेलियों से गप्पे मारती है, लेकिन रोहित के आते ही उनके चेहरे पर पीड़ा के भाव आ जाते हैं। एक दिन दिशा रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसने सुधा जी और कमला चाची की बातें सुन ली। सुधा, तू कब तक ये नाटक करेगी? आखिर कभी तो दोनों अकेले होंगे, कमला चाची कह रही थी। तो मैं क्या करूं? मुझे अपने बेटे की जान प्यारी है। वो लड़की मांगलिक है, मेरे बेटे को खा जाएगी। मैं तो सोच रही हूँ कि रोहित के दिमाग में दिशा के खिलाफ कुछ ऐसा डाल दूँ कि वो खुद ही उसे तलाक दे दे। मैं उस अपशकुनी को अपने घर में नहीं रख सकती, सुधा जी ने दृढ़ता से कहा। दिशा के हाथ से बर्तन छूट गया। उसे सब समझ में आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भारी मन से अपने कमरे में चली गई। शाम को जब रोहित ऑफिस से आया तो दिशा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सब सच बता दिया। रोहित को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे अपनी माँ के अजीब व्यवहार का कारण समझ में आ गया। अगले दिन रविवार था। रोहित ने अपनी माँ को हॉल में बुलाया। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। रोहित की आवाज़ बेहद शांत लेकिन सख्त थी। क्या आप सच में बीमार है या ये सिर्फ एक नाटक था मुझे दिशा से दूर रखने का? सुधा जी घबरा गई। ये क्या कह रहा है तू रोहित? कोई माँ अपनी बीमारी का नाटक क्यों करेगी? शायद इसीलिए क्योंकि आपको लगता है कि दिशा मांगलिक है और वो मेरी जान ले लेगी। रोहित ने सीधा वार किया। सुधा जी का चेहरा पीला पड़ गया। तुझे किसने बताया? दिशा ने ना। देख ले, अभी आई नहीं और आग लगाना शुरू कर दिया। हाँ, वो मांगलिक है और मैं अपने इकलौते बेटे की ज़िंदगी उस अपशकुनी के हाथों से बर्बाद नहीं होने दूंगी। रोहित ने एक गहरी सांस ली। माँ, आपको पता है पिताजी का देहांत कैसे हुआ था? सुधा जी सन्न रह गई। उनके पति का देहांत एक सड़क दुर्घटना में तब हुआ था जब रोहित बहुत छोटा था।
पिताजी का देहांत हुआ था क्योंकि उस दिन वो बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। और पता है माँ, आपकी कुंडली में तो कोई मंगल दोष नहीं था। फिर पिताजी आपको छोड़कर कैसे चले गए? रोहित के इस सवाल ने सुधा जी को भीतर तक हिला दिया। माँ, मौत और ज़िंदगी भगवान के हाथ में होती है, किसी कुंडली या मंगल दोष के हाथ में नहीं। दिशा एक जीती जागती इंसान है, उसके सपने हैं, उसकी भावनाएं हैं। आपने सिर्फ एक अंधविश्वास के चलते उस पर अपशकुनी का थप्पा लगा दिया और हमारी शादीशुदा जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश की। सुधा जी रोने लगी। बेटा, मैं तो सिर्फ तेरी भलाई। ये भलाई नहीं है माँ, ये आपका डर है, और इस डर ने आपसे आपका विवेक छीन लिया। अगर दिशा मांगलिक है तो मैं भी उसके साथ खड़ा हूँ। जो होगा हम दोनों साथ मिलकर सहेंगे, लेकिन मैं उसे इस अंधविश्वास की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। रोहित ने दिशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। दिशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो राहत के आंसू थे। सुधा जी को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन उनका डर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। हालांकि उन्होंने अपना नाटक बंद कर दिया। धीरे धीरे दिशा ने अपने प्यार, सेवा और समझदारी से सुधा जी का दिल जीत लिया। 1 साल बाद रोहित को कंपनी में प्रमोशन मिला और दिशा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब सुधा जी ने अपने पोते को पहली बार गोद में लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो अपशकुनी समझ रही थी, असल में वही उनके घर की असली लक्ष्मी थी। उन्होंने दिशा के माथे को चूमा और मन ही मन भगवान से अपनी नासमझी के लिए माफ़ी मांगी। क्या आपको भी लगता है कि आज के आधुनिक दौर में भी लोग कुंडली और अंधविश्वासों के पीछे इंसानी भावनाओं का कत्ल कर देते हैं? क्या रोहित ने अपनी माँ को सही आईना दिखाया? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।